तुम लोग अपने घर में चुपचाप ईयरफोन्स लगाकर एनिमे देख रहे हो और तभी तुम्हारे पापा पीछे से आके बोलते हैं, अरे वाह, मेरे घर आई एक नन्ही परी। पापा वो नहीं बेटा नहीं, बस मैच्योर होने की उम्र में तू ये कर रहा है, ये कार्टून। पापा एनिमे है। हाँ वही कार्टून। पापा एनिमे है। हाँ वही कार्टून। पापा एनिमे है। हरामखोर। अगर सीरियसली बोलूं तो अगर कोई एनिमे को कभी कार्टून बोलता है तो दिल में दुखता है। हाँ, फिर चाहे वो आपके दोस्त हो या फिर आपके खुद के माँ बाप। अब मैं मान सकता हूँ कि दोस्तों को आप एट अ पॉइंट समझा दोगे, लेकिन पेरेंट्स का क्या करोगे? पेरेंट्स को कैसे समझाओगे तुम लोग? पेरेंट्स को कार्टून और एनिमे के बीच का फर्क समझाना और हाथी को चड्डी पहनाना दोनों एक ही बराबर हैं। लेकिन ऐसा है क्यों? चलिए जानने की कोशिश करते हैं। तो पहला पॉइंट बिल्कुल सिंपल है कि अगर आप दूर से देखते हैं इन दोनों चीजों को, कार्टून और एनिमे को, तो दोनों बिल्कुल ही सेम दिखते हैं। इसीलिए हमारे पेरेंट्स उन्हें एनिमे बुलाने की बजाय कार्टून बुलाना प्रेफर करते हैं। हमारा दिमाग कुछ इसी तरह से काम करता है। जैसे जब हमें नूडल्स खाने होते हैं तब हम लोग दुकान वाले के पास जाकर ये नहीं बोलते हैं कि हमें नूडल्स चाहिए, हम ये बोलते हैं कि हमें मैगी चाहिए। फिर चाहे वो बदले में हमें कोई दूसरा ब्रांड ही क्यों ना दे दे, लेकिन हम बोलते मैगी ही हैं। हमारे दिमाग में ये चीज छप गई है दैट नूडल्स इज इक्वल टू मैगी। इसी तरह हमारे पेरेंट्स और एल्डर्स के दिमाग में ये चीज फिट हो चुकी है दैट Anime is cartoon. लोगों को एनिमे को कार्टून समझने का एक सिंपल कारण ये भी है कि उन्हें नॉलेज नहीं होती है एनिमे और एनिमे प्रोडक्शन की। उन्हें नहीं पता है कि एनिमे की एक कार्टूनिश कहानी नहीं होती है। एनिमे कार्टून्स की तरह बिल्कुल ही बचकानी हरकतों पे फोकस नहीं करता है, परंतु वो हमें कुछ बहुत ही मैच्योर थीम्स को दिखाने की कोशिश करता है। हालांकि वो कुछ बचकानी हरकतें इसका हिस्सा होती हैं, लेकिन इट्स ऑल अबाउट कि आप उन्हें किस प्रकार से दिखाते हैं। ऑडियंस को कोई चीज दिखाने का भी एक तरीका होता है ताकि उन्हें वो चीज ओवर एग्जैजरेटेड ना लगे। बट इन एनिमे दिस थिंग इज फ्लॉलेसली ग्रेट। लेकिन ये चीज हर किसी को समझाना बहुत ही मुश्किल है। एंड जब तक कोई एनिमे देखना चालू ना कर दे उसे तब तक ये चीज समझ आएगी भी नहीं। उसे नहीं समझ आएगा कि एनिमे क्या होती है और एनिमे को बनाने में कितने ज्यादा एफर्ट्स लगते हैं। अब तुम अपनी कपड़े धोने में व्यस्त मम्मी को जाकर ये बताओगे, ये समझाओगे कि एनिमे बनाने में कितने ज्यादा एफर्ट्स लगते हैं, तो भाइयों तुम्हारे सारे एफर्ट्स जाएंगे पानी में, और उसी पानी में तुम्हारी मम्मी अपनी चप्पल भिगो के तुम्हारे सर पर इतनी बार मारेंगी कि तुम्हारे सर के सारे बाल एफर्टलेसली झड़ जाएंगे और उसके बाद तुम एफर्टलेसली गंजे हो जाओगे। You're वेलकम। तो ऐसे में आप कर क्या सकते हो? ऑब्वियसली आप लोग घंटों तक बैठ के उन लोगों को लेक्चर तो नहीं दोगे एनिमे के बारे में दैट व्हाई एनिमे इज सो ग्रेट, और ऐसा आपको करना भी नहीं चाहिए, बिकॉज अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको सेटिस्फेक्शन तो नहीं लेकिन अपने बाप की बेल्ट जरूर मिलेगी। तो जस्ट सिट बैक एंड रिलैक्स। आपको किसी को समझाने की जरूरत नहीं है कि एनिमे इज नॉट कार्टून। आपको पता है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। वैसे भी जिस तरह से हम अपने पेरेंट्स के द्वारा अपनाए गए कल्चर और उनके द्वारा परफॉर्म किए गए रिचुअल्स को बेवकूफी का नाम देते हैं, उसी तरह अगर उन्होंने भी एनिमे को कार्टून बोल दिया तो I don't think so that there is any problem in it. So take it easy, sit back and relax. वैसे तुम लोगों ने वाली एनिमे देखी क्या? मैं तुम्हें बताता हूँ, बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। इस वीडियो पर क्लिक करो, ये वीडियो देखो, तुम्हें पता चल जाएगा। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।